हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो प्यारे बच्चे में आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th जो आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपका वर्णिका हिंदी स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हिंदी। ठीक है, वो पतला वाला हिंदी नहीं होता, वर्णिका। क्या चीज़? वर्णिका। उसका हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, जिससे आप ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि इसलिए ये जो है ना वर्णिका आपके लिए काफ़ी क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन को पूरी तरीक़ा से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। यहाँ से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मेरा ये वादा है। तो हम लोग जो पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। पहला लेसन का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा से एक भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, वो आप तुरंत चुटकियों में बता देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दही वाली मगम्मा के लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? कि दही वाली मगम्मा के लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो लेखक परिचय क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपको लेखक के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? कि लेखक के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका बोलेगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक का नाम क्या था? तो दही वाली मगम्मा कौन थे? श्रीनिवास थे। कौन थे? श्रीनिवास। आपसे फिर पूछा जाएगा कि किस भाषा दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली जो मगम्मा है ना, किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कि श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 को कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक में हुआ था। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है? ये सब लेखक परिचय है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होता है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए क्वेश्चन उसके बाद क्या बोला है कि कहानी का अनुवादक, मतलब क्या आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक किसने किया था? तो B.R. नारायण ने किया था। कौन किया था? B.R. नारायण ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, क्या बोला कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास का जो पूरा नाम था क्या था? मास्टी वेंकटेश अयंगार। क्या नाम था? मास्टी वेंकटेश अयंगार। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम आपको बोले ना, गारंटी हम लेते हैं आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक, अब कुछ चीज़ हम नोट में लिखाए हैं। ठीक, आप इसको एक बार देख लीजिए। नोट वाला चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मालूम है ना? तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए नोट में क्या बोला, पहला नंबर आपका बोल रहा है क्या कि श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है। ओके, तो श्रीनिवास जी थे ना, कन्नड़ भाषा के साहित्य सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक थे। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद बोला जाएगा कि साहित्य अकादमी एप ने उनको कहानी श्रृंखला, किसके लिए? कहानी श्रृंखला सन्ना कैथुली 1968 में प्रस्तुत किया था। तो सन्ना कैथुली का प्रस्तुत किया था? तो 1968 में प्रस्तुत किया था। आपको याद रखना है कि सन्ना कैथुली कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। चलिए नेक्स्ट बोला क्या कि श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो जो श्रीनिवास जी है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। बोलेगा कि श्रीनिवास मतलब यह कहानी कन्नड़ कहानी है। क्या कहानी? यह कहानी कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है, जो कहाँ से लिया गया है? तो नेशनल बुक ऑफ इंडिया से लिया गया है। याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है? तो नेशनल बुक ऑफ इंडिया से लिया गया है। तो चलिए हम कहानी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग सही तरीक़ा से सुनिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो सके, चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव। अभी हम पहले कहानी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट डे सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो इसी वीडियो में कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव इसका नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छा से ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए क्या बोला है कि मगम्मा वेंकटपुर अबलूर के पास कि किसी गांव की रहने वाली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो वेंकटपुर के अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाले थे। उसको एक बेटा, बहू और एक पोता था। सभी साथ साथ रहते थे। मगम्मा दही बेचती थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। दही लो जी माँ जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चिल्लाती और दही बेचती थी। आप लोग के गांव में भी होता होगा कि आप लोग के गांव में क्या होता था कि दही बेचने के लिए अगर कोई आता होगा तो क्या बोलती थी कि दही लो जी माँ जी, दही लो जी, बहुत बढ़िया है। तो कोई बोलता है कि मेरा दही खट्टा है? नहीं बोलता। ठीक है, तो बोला क्या कि मगम्मा से एक
औरत दही लेती है और बदले में पैसे देती है। उस औरत को एक छोटा बेटा था। मंगम्मा आते जाते उस औरत के घर में बैठा करती थी। 5 सुपारी खाती थी। औरत को माँ जी कहकर पुकारती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगम्मा क्या क्या खाती है। मंगम्मा 5 सुपारी खाती थी। मंगम्मा औरत को क्या कहती है, माँ जी। मंगम्मा औरत को क्या कहती है, माँ जी। आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोला कि एक दिन माँ जी का बेटा दही बेचने दही बेचने वाली दही बेचने वाली से दही मांगती है। मतलब बोला, लेखक बोला क्या कि एक दिन माँ जी का बेटा दही बेचने वाली से क्या मांगती है, दही मांगती है। वह दही देता है और माँ को भोजन के लिए कहती है। माँ जब भी आती जाती है तो मगम्मा बातों बातों में सलाह देती है कि अपने पति को अपने बस में रखना है तो सवरना कर रहना चाहिए। मतलब मगम्मा देखिए बातें बातें में कितना बड़ा बात बोली। बोलिए क्या कि यदि अपनी पति को बस में रखना चाहती हो तो आपको सच सबर कर रहना चाहिए। बार बार घर का सामान मत मंगवाइए। मांगने पर 1-2 रुपये दे। कुछ दिनों के बाद मगम्मा दही बेचते हुए जब माँ जी के घर गई तो माँ जी ने उसे दुख देखा। पूछ बैठी, क्या बात है मगम्मा, तुम बहुत उदास हो रही हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक बहुत दिन के बाद जब मगम्मा गई थी दही बेचने के लिए तो माँ जी उसको देखी तो क्या थी, उदास थी। क्या थी, उदास थी। तो माँ जी उससे पूछ बैठी थी कि क्या हुआ मगम्मा, तुम इतनी उदास क्यों हो। देखिए मगम्मा क्या जवाब देती है। इतने में मगम्मा बोल उठी, क्या बताओ माँ जी, ऐसा लगता है कि अब मेरे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहू आज पोते को खूब पिटाई की। मेरे कहने पर कुछ भला बुरा कहा और मैंने बेटे से कहा तो अपने अपनी पत्नी की पक्ष लिया और मुझे भला बुरा कहा कि मैं तुम लोगों को झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कह दिया अलग हो जाती हूँ। इस पर कह दिया तुम्हारी मर्जी। और मैं देखिए और क्या बोला, और मैं आज दोपहर से ही अलग हो गई। माँ जी मगम्मा से दही लेकर उसने जाने और ठीक से रहने का सलाह देती है। देखिए माँ जी क्या हुआ था, माँ जी मगम्मा से पूछ बैठी थी जब मगम्मा उदास थी तो बोली कि मगम्मा क्या हुआ, तुम इतनी उदास लग रही हो। तो मगम्मा क्या बोली, क्या बताऊँ माँ जी, आज मेरी बहू मेरे पोते को मार रही थी तो मैंने उसने कुछ बोल दिया तो वो मुझे ही भला बुरा बोलने लगी और अपने बेटे को बोला तो बेटे भी अपनी पत्नी का ही पक्ष ले लिया और बोली, और मैं बोला कि मैं अलग होना चाहती हूँ तो मेरे पिता क्या बोला, तुम्हारी मर्जी। और मैं इसी वजह से आज दोपहर से ही अलग हो गया हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मगम्मा कब अलग हो गई अपने बेटे और बहू से, तो आज दोपहर 12 बजे से। कब, आज दोपहर से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला कहानी में बोला क्या कि अगले दिन मगम्मा दही बेचने के लिए निकलती है पर दुखी न थी, लेकिन मन ही मन हल्का न था। माँ जी से बातचीत होती है तो दही वाली कहती है, मेरी बहू नहीं जानती कि मैं साथ रहती हूँ। मैं पोते का दही खिलाती थी लेकिन उसे भी अलग कर दी। माँ जी इधर उधर की बातें और मगम्मा को विदा कर दिया। माँ जी 2 दिनों तक मगम्मा की इस बात पर चर्चा न की। एक दिन खुद मगम्मा माँ जी के मखमल के ब्लाउज की कीमत पूछी थी, जो कि कितना रुपया था, 8 रुपया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मखमल की जो ब्लाउज थी कितने रुपये की थी, तो 8 रुपये की थी, याद रखिएगा, ठीक। पूछी और मखमल की ब्लाउज सिलाकर पहन ली और माँ जी से कहती है कि जब मेरा मर्द था तो माँ जी साड़ी भी नसीब नहीं था, वह तो दूसरे के पीछे लगा रहता था। देखिए यहाँ पर क्या बोला, मंगम्मा बोले क्या कि जब मेरा ब्याह हुआ था तो मेरा जब पति था तो मुझको एक साड़ी नसीब भी नहीं हुई है और मैं आज मखमल के ब्लाउज पहना हूँ, ठीक। और वो किसी और से फंसी हुई थी, मतलब फंसा हुआ था। बोलने का मतलब क्या है कि मगम्मा जो था ना, उसका पति किसी और से फंसा हुआ था। देखिए आगे क्या बोला, बोला कि बेटा भी ऐसा है, मैं किसके लिए पैसा जमा करूं। गांव के लोग मुझ पर ताने कसते हैं, बहू भी ताने कसती है। मैंने जब बेटे से कहा कि बहू अब पर ताना कसती है कि मैंने कुछ नहीं दिया है, मैंने कितने तरह के जेवर दिए। बेटा भी कहता है कि ले जाओ सब जेवर। एक दिन माँ जी ने मगम्मा कहती है कि माँ जी देखिए, ये जो बहू है ना, उसकी बहू और उसका बेटा भी बोल रहा है कि मुझे क्या दिए है,
सब तो खुद ही रखी है, ना मुझे जेवर दिए हैं ना कुछ दिए। तो मंगम्मा क्या कहती है, मुझे हम तो तुम्हें बहुत कुछ दिए हैं, जेवर दिए हैं, जवाहरात दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं बोलती है। चलिए आगे बोला क्या कि मेरे साथ मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, बैंक में रख दीजिए। रंगप्पा जो मेरे गांव का है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रंगप्पा कहाँ का है, तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक लड़का है जो कौन होता है, जुआरी होता है। वह मुझसे कर्ज मांगता है, किससे, मंगम्मा से। बहलाता फुसलाता है और कहता है क्या करोगी पैसे, हाथ भी पकड़ लिया। ऐसे सलूक मेरे साथ किया मर्द चला गया है। वह भावुक हो गई। मैं किसी और देखा तक नहीं। माची समझा बुझाकर कहती है कि तुम अपने बेटे को सब बात बताओ और साथ रहो। देखिए क्या हुआ था, तो उसके गांव का जो लड़का था रंगप्पा, वो क्या किया था, मंगम्मा से कुछ पैसा कर्ज मांग रहा था और मंगम्मा कर्ज नहीं दे रही थी, और मंगम्मा को क्या किया था, हाथ कसकर पकड़ लिया। और मंगम्मा बोल रही है क्या कि जब मेरा मर्द था तो वो भी मेरा हाथ ऐसे करके नहीं पकड़ा था जैसे ये रंगप्पा पकड़ा है। मतलब कैसे समझ सकते हैं कि रंगप्पा जो था ना मंगम्मा को शादी रचाना चाहता था, ब्याह रचाना चाहता था, कहानी में बताया गया, ठीक है। नहीं माँ जी, मेरे बहू कहीं ना का ना छोड़ेगी, माँ जी कहकर पैसा जमा करवा दीजिए कहकर चली जाती है। कुछ देर बाद लौट कर आती है और कहती है मैंने पोते के लिए मिठाई खरीदा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगम्मा ने मिठाई किसके लिए खरीदा था, तो अपने पोते के लिए खरीदा था और कौवा उसे ले चला। बताइए, एक तो बेचारी अपना पोता के लिए मिठाई भी खरीदी थी और उसको कौवा लेके चला गया था। कहाँ से, अमराई का कुआं से जब गुजर रही थी ना तब। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में था। कहाँ था, रास्ते में था। ठीक। माँ जी ने कहा फिर खरीद लो। नहीं माँ जी, मेरे दिन खराब है, अब मेरे दिन बुरा पूरा हो गया है, अब मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। अंधविश्वास की बातें बोलने लगी थी, मतलब वो बेचारी क्या हो गई थी, पूरा दुख हो गई थी और अंधविश्वास की बातें बोलने लगी कि माँ जी अब मेरा दिन समाप्त हो गया, अब मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, ये मतलब बोलने का उसका मतलब था। माँ जी का आश्चर्य हुआ। मृत्यु से डर इच्छा जीवन के जीने की मन ही मन उतार चढ़ाव मंगम्मा को समझा बुझा कर भेज देती है। मंगम्मा घर जाती है, उसका पोता उसके साथ रहता है। माँ जी को यह समाचार देता है, छोटा लड़का कहता है मेरे साथ रहेगी। माँ की बात नहीं मानता, बाप की बात नहीं मानता, बहुत सुंदर है इसलिए तो बेटा उसके पक्ष में बोलता है। देखिए क्या बोला है, मंगम्मा बोल रही है कि माँ की बात नहीं मानती है ना बेटा की बात मानता है, बहुत सुंदर है, मतलब उसकी जो कन्या है वो सुंदर है तो उसका ही बात मानता है। ठीक है। माँ जी माँ जी इतना छोटा बच्चा माँ के पास नहीं रहेगा तो माँ को तकलीफ होगी। इस तरह मन की बातें माँ जी को कहती है। माँ का दर्द अपने बच्चों के प्रति होता है। मंगम्मा की बातों से पता चलता है कि 2-3 दिन बाद जब मंगम्मा दही बेचने के लिए जाने लगी तो बच्चा भी जाने की जिद करता है। माँ से बेटा कहता है गलती हो गई माँ, साथ रहो, गुस्सा मत करो। बहू भी मना करती थी कि धूप में दही मत बेचना जा। देखिए अब क्या हुआ था कि मंगम्मा और उसका जो मंगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, मंगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगम्मा की जो बहू थी उसका नाम क्या था, तो नजम्मा नाम था। क्या नाम था, नजम्मा। ठीक है, याद रखना। ठीक, माँ की जो बहू थी उसका जो नजम्मा थी और उसका जो पति था वो क्या किया, अपनी माँ से बोलने लगी कि मत जाओ माँ जी, मुझसे गलती हो गई, और उसका पोता भी उसके साथ जाने लगा था। अब बहू भी बोलने लगी कि धूप में दही बेचने ना जाइए, दही बेचने का काम छोड़ दे, आप आराम से रहे, कभी कभी दही बेचें। मतलब बोले कि आप आराम से रहें और कभी कभी दही बेचें। ठीक, मगम्मा ने सभी का घर दिखाया जहाँ वह दही बेचती थी। इस प्रकार माँ जी का घर भी दिखा। माँ जी ने भी दोनों की को समझाया और ठीक से मिलने जुलने की सलाह दी। देखिए ये जो कहानी है ना, कहानी ख़त्म होने वाला है, ठीक। मतलब शॉर्ट कहानी आपको बता दिए शॉर्ट में, इसका लेंदी प्रोसेस बहुत बड़ा है लेकिन हम इसको शॉर्ट में बताएं। अब बहू दही दही बेचने जाती है। माँ जी ने बहू से बात की। बहू ने अपनी बात बताई कि मर्द को छोड़ दूँ, ध्यान ना दूँ तो क्या होगा, बेटा को मारूँ, नहीं गलती करो छोड़ दूँ, कई तरह की बातें होती हुई। माँ जी को बहू की बात ठीक लगी। माँ जी पहले से अब ठीक है, मेरे कहने पर ही बेटा को दादी के पास भेजा था। उनके पैसे पर दूसरों की नज़र थी, हमेशा सास से कर्ज मांगने रंगप्पा पहुंचा जाता था।
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था, तो कर्ज चाहता था। आपको बता चुके हैं। माँ जी सारी बात सुनकर समझती कि इस संसार में सभी लोग स्वतंत्र चाहते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। जो भी संसार के लोग हैं वो सब क्या चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूँ, ठीक है। कोई आ, कोई बंधन में बंधना नहीं चाहता, अपना अधिकार जमाना चाहता है। यदि संसार की रीति रिवाज है, हर घर की घटना मगम्मा की तरह है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो कहानी है ना, ये कहानी में मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा के बारे में बताया गया है। मतलब कि दो सास और पुतोह के बारे में बताया गया था, ठीक है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, इस कहानी का कुछ की पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं, जो कि सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहीं से ही पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है। पहले बोला क्या कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। अभी आपको बताए थे कि दही वाली जो मगम्मा है किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, तो मास्टर वेंकटेश अय्यर। याद रखिएगा, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, मास्टर वेंकटेश अय्यर। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को श्रीनिवास का जन्म हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला क्या कि कौन कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है, तो श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है, तो बी आर नारायण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है, तो बी आर नारायण जी है। कौन है, बी आर नारायण जी हैं। चलिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादित किया था, तो दही वाली मगम्मा। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो अबलूर के पास वेंकटपुर गाँव की रहने वाली थी, जिसके घर से 3 मील दूर घर था। कितना मील दूर था, तो 3 मील दूर घर था, याद रखिएगा, ठीक। बोला क्या मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बेंगलोर जाती थी। मगम्मा का विवाद किससे था, तो बहू से था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो बहू थी। मगम्मा बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। अभी आपको सब बता चुके ना। आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है, ठीक। बोला कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी, तो अपने पोतों के लिए। अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में था। दही वाली मगम्मा शीर्षक बहू ने सास क्या समझौता क्यों किया था, तो मजबूरी में किया था। किस में किया था, तो मजबूरी में किया था, ठीक है। समझौता मजबूरी कारण कि उसका रुपया कोई दूसरा ना ले, ठीक है। क्यों नहीं राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, या किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों ये राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, या किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था। किससे, नजम्मा से कहा था, मतलब अपनी बहू से कहा था। रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का जुआरी था। रंगप्पा कौन था, मगम्मा के गांव का जुआरी। मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी, तो माँ जी के पास जमा करती थी। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था, तो रंगप्पा ने पकड़ा था। मगम्मा का कर्ज कौन चाहता था, तो रंगप्पा चाहता था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे क्या बोला है कि घरवाला के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था। कौन कहा था, मगम्मा। मगम्मा ने किस कपड़े का ब्लाउज बनाया था, तो मखमल के कपड़े का ब्लाउज बनाया था। तो मगम्मा के मखमल के ब्लाउज कितने रुपये की थी, तो 8 रुपये की थी। मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा 5 सुपारी खाती थी। आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र कौन है, तो मगम्मा। मतलब कि इस कहानी में सबसे ज़्यादा चर्चा किसका किया गया है, तो मगम्मा का किया गया था। किसका किया गया चर्चा, मगम्मा का चर्चा किया गया था। बुढ़िया औरत थी जो विधवा थी, क्या थी, विधवा थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला कि दाते विश्वास कहानी किस भाषा की अनुदित कहानी है, तो उड़िया। उड़िया भाषा में कहानी, सॉरी दाते विश्वास चल गया ना, इसको छोड़ दीजिए। अगला अगला टॉपिक पे चल गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, लीजिए, गुड। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर चलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। देखिए क्या बोला है। बोला क्या कि मगम्मा को अपनी बहू मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो आप लोग बताइए मगम्मा को अपनी बहू को लेकर किस बात से लेकर विवाद था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका जो आंसर होगा, देखिए क्या बोला आंसर। आंसर बोला क्या कि मगम्मा के बहू जब अपने बेटे को गलती पर पीटती है, तो मगम्मा ने राक्षसी शब्द का प्रयोग कर अपनी बहू को डांटती है, और राक्षसी शब्द ही बहू को खराब लगता है। तब अपनी सास पर बोलती है, और अधिकार के लिए विवाद था। तो जरूरी नहीं कि हम जो ये लिखा है आप उसी को लिखेगा, इसका शॉर्ट आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं अपना मन से भी, जो हालांकि, ठीक। ये जरूरी नहीं कि हम जो लिखा है आपको वही लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आंसर सटीक होना चाहिए, ओके। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 बोला आपका क्या कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला एक जो आदमी था, जो जुआरी था और क्या था, शौकीन था, और वह मगम्मा से कर्ज लेता था। और आप लिख भी सकते हैं कि मगम्मा से ब्याह भी रचाना चाहता था। क्या रचाना चाहता था, ब्याह रचाना चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका क्या कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बोला कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को दादी के पास भेजा और उसे सिखाया कि दादी बहुत प्यार करती है, मिठाई देती है और बेटा दादी के साथ रहने की जिद करने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका क्या कि ये जो कहानी है ना, इस कहानी का कथावाचक मतलब कि दही वाली कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो चलिए हम इनका परिचय जानते हैं। देखो क्या बोला, क्वेश्चन बोला इसका आंसर क्या बोला है कि इस कहानी का कथावाचक मगम्मा है। इस कहानी का कथावाचक कौन है, मगम्मा। मगम्मा दही बेचने का कार्य करती है। यह वेंकटपुर गांव की रहने वाली है। इसका मर्द शौकीन मिजाज का था, उसकी मृत्यु हो गई। मगम्मा को एक पुत्र, एक बहू और एक पोता था। घर की सारी जिम्मेदारी मगम्मा रखती थी। बेटा खेत में काम करता था। मगम्मा टुनुक मिजाज की वाली औरत थी। ओके, तो सच्चा और ईमानदार और शक करने वाली औरत है। परिवार से प्यार है, बेटे को बहुत प्यार करती है। चरित्रवान है, मतलब कहने का मतलब क्या है, तो मगम्मा जो थी, मगम्मा एक चरित्रवान और विधवा औरत थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन अगला, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए अब हम मगम्मा के बारे में जानेंगे कि मगम्मा कैसी थी और क्या करती थी और क्या बेचती थी। चलिए इसका आंसर क्या बोला है, देखिए इसका आंसर क्या है। बोला कि मगम्मा चरित्रवान और सहनशील औरत थी और विधवा भी औरत थी, बोल सकते हैं आप लोग। अपने पति के मृत्यु के बाद वह अपने घर को जिम्मेदार के साथ संभाली। वह ईमानदार थी लेकिन टुनक मिजाज की थी। ईमानदार थी लेकिन टुनक मिजाज की थी, याद रखिएगा। मन को बातें दूसरे के को बता देने वाली थी। अपने बच्चों को और पोते पोती को काफ़ी, पोती तो नहीं थे लेकिन पोते थे, पोते को काफ़ी प्यार करती थी। अपना अधिकार छोड़ने नहीं चाहती थी। अंधविश्वास में विश्वास रखती थी। मालकिन की तरह हुक्म चलाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी बात का कोई कोई ना काटे और सब हो में हो मानिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मगम्मा कैसी लड़की, मगम्मा एक विधवा और चरित्रवान और सुशील औरत थी जिसकी पति मर गया था और वह ईमानदार और तुनुक मिजाज की औरत थी। वह चाहती थी कि हम जो बोले वही बात हो। ठीक है, और आगे लिख सकते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 6 नंबर कि दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो दही वाली मगम्मा की कहानी का सारांश देखिए क्या होगा। मतलब कि इसमें जो मेन पॉइंट था उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिखे हैं, आपको सुनाते हैं। बोला कि यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है। ये जो कहानी है यह विधवा औरत मगम्मा की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गाँव से 3 मील दूर, कितना मील दूर, 3 मील दूर दही बेचने जाती है। इस कहानी की मुख्य प्रांत मगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। मगम्मा दही बेच कर जो भी पैसा कमाती है उसका उपयोग घर के कार्यों में करती है। मतलब मगम्मा जो भी रुपया कमाती है दही बेचकर, उसका जितना भी रुपया होता है उसका उपयोग किस में करती है, घर के कार्यों में करती है। परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद हो गया जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाली घटनाओं को दर्शाया गया है कि जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक वह माँ की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे अपनी बीवी की बात मानने लगता है, मतलब कब्जा में हो जाता है। याद रखिएगा। बस ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। अगर आपको इस चैप्टर 1% समझ आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने इस वीडियो को कई दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी काम हो सके और वो भी याद कर सके। तो चलिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसका ऑब्जेक्टिव कल के क्लास में इसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम कल के क्लास में करेंगे।